हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS DG कैटेगरी के फॉर्म 2024 और 25 के सत्र के लिए 30 अप्रैल से भरना शुरू हो जाएंगे। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और आप घर बैठे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम लगाने पड़ेंगे, ले जाना पड़ेगा आपको स्कूलों में वेरिफिकेशन के लिए। इस तरह की बहुत सी वीडियो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप उन वीडियोस को देखिए और वहाँ से जानकारी लीजिए। बट बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि 24/4/2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया था DOE की तरफ से, और उसमें बताया गया था कि 30 अप्रैल से ये जो फॉर्म है निकलना शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म, और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बट बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को लेकर कन्फ्यूज़न है। बहुत से पेरेंट्स हैं मुझे जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अगर आपने ये सर्कुलर नहीं पढ़ा है तो इस सर्कुलर को आप पूरा पढ़िए। और आज मैं इस सर्कुलर में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो या उम्र को लेकर हो, वो सभी जानकारी इस सर्कुलर के अंदर DOE ने दी है। तो उस जानकारी को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है EWS DG कैटेगरी के एडमिशन से रिलेटेड है, जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निकलते हैं, हर साल निकलते हैं। और अगर इस फॉर्म को आप अपने बच्चे के लिए भरते हैं तो आपके बच्चे को दिल्ली के अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपके बच्चे की जो फीस है वहाँ प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपके बच्चे की फ़ीस गवर्नमेंट पे करती है स्कूलों को, तो यहाँ आपका बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। बट उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उन स्कूलों में जहाँ तक पहुँचना आपके लिए संभव नहीं है, आप बिल्कुल भी उस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए सक्षम नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डालेंगे। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल भी दिया होगा। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी जिन्होंने अपने बच्चे को इस साल 2024 और 25 के सत्र में सरकारी स्कूल में डाल दिया है, एडमिशन करवा दिया है, वो पेरेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एडमिशन हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इन फ्यूचर। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अगर अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं आप अपने बच्चे का, तो आप बेफिक्र होकर ये फॉर्म भरिए 2024 और 25 के सत्र के लिए। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। आपका बच्चा डिज़र्व करता है, आप डिज़र्व करते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। देखिए, आज इस वीडियो में बात कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स में बदलाव हुए हैं इस साल 2024 और 25 के सत्र में। क्योंकि EWS के अंदर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट की आय लिमिट होती है उसमें 1 लाख होती है या उससे कम होती है। तो बहुत सी ऐसी जानकारी आ रही थी कि इस साल जो आय लिमिट है, जो आपकी आय सीमा है, उसको बढ़ा दी जाएगी, 2 या 2.5 लाख कर दी जाएगी। बट ऐसा अभी इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। इस साल 2024 और 25 के सत्र में कोई भी आय प्रमाण पत्र को लेकर चेंजेस नहीं हुए हैं। और मैं आपको इस सर्कुलर के माध्यम से यहाँ दिखाने जा रही हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको EWS DG कैटेगरी के अंदर आपको लगाना होगा। अगर आप देखिए EWS कैटेगरी के अंदर अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, 2 कैटेगरी में ये फॉर्म भरे जाते हैं, EWS और DG कैटेगरी में। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म EWS कैटेगरी के अंदर भर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले आय जो प्रमाण पत्र होता है, इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, वो होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 लाख या 1 लाख से कम का बना होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, आप EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसे साबित करने के लिए आपके पास 4 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ DOE ने साफ साफ मेंशन किया है। अगर
एनुअल इनकम आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे, पहले नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या चाहिए, एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम सर्टिफिकेट आपकी 1 लाख से 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन में डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ऐसा नहीं है कि अगर आप बीपीएल कार्ड लगा रहे हैं तो भी आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से इसका जवाब बार बार पूछ रहे हैं। हालांकि मैंने उनका कमेंट के माध्यम से जवाब दिया है, बट अभी भी उनको क्लियर नहीं है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बीपीएल कार्ड के थ्रू भी ये फॉर्म भरा है, उनके बच्चों का नाम आया है और यहाँ साफ साफ मेंशन किया है कि आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप बीपीएल कार्ड के थ्रू भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई कार्ड के थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब आपके पास अगर फूड सिक्योरिटी कार्ड है उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं, राशन कार्ड है दिल्ली का बना हुआ उसके थ्रू आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये प्रूव करता है कि आपकी जो आय है वो 1 लाख से कम है, तभी ये डॉक्यूमेंट्स आपके घर में बना है, आपकी फैमिली का बना हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए ये प्रूव करता है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बीपीएल कार्ड और आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड या राशन कार्ड आप लगाते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस समय जो नंबर आपको वहाँ लगाना होता है, मेंशन करना होता है, वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का करना होता है, क्योंकि वहाँ पर एक नंबर मांगा जाता है, डॉक्यूमेंट्स नंबर। तो अगर आप राशन कार्ड लगाते हैं तो वहाँ पे राशन कार्ड के ऊपर एक नंबर मेंशन होता है, वही आपको नंबर वहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आप बेफिक्र होकर ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है डीजी कैटेगरी। देखिए डीजी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं वो यहाँ पर मेंशन किया है डीओई ने। डीजी कैटेगरी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर एंड द चाइल्ड लिविंग विद और इफेक्टेड बाय HIV, ये जो बच्चे हैं वो डीजी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब आप की कास्ट या आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं या एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बच्चे का ये फॉर्म भर सकते हैं। कोई बच्चा ऑर्फन है, अनाथ है, उन बच्चों का भी फॉर्म भरा जा सकता है। कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है, उन बच्चों का भी फॉर्म डीजी कैटेगरी के अंदर भरा जा सकता है। वो बच्चे जो HIV पॉजिटिव हैं या HIV पॉजिटिव गार्जियन या पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उन बच्चों का फॉर्म भी यहाँ डीजी कैटेगरी के अंदर भरा जा सकता है। ये साफ साफ मेंशन किया है डीओई ने अपने इस सर्कुलर में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आपके लिए जानकारी। और आगे मैं और आपको इस जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताना चाहूँगी। देखिए अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है, यहाँ पे आप थर्ड पॉइंट पे देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है जिनका बच्चा CWSN कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब उनका बच्चा दिव्यांग है, तो भी वो अपने बच्चे का फॉर्म इस कैटेगरी के अंदर डीजी कैटेगरी के अंदर भर सकते हैं, क्योंकि 25% जो सीट रिज़र्व होती है इन सभी कैटेगरीज के अंदर हर प्राइवेट स्कूलों में, तो उसमें से 3% जो सीट है वो CWSN बच्चों के लिए रिज़र्व होती है। जो बच्चे दिव्यांग होते हैं उनके लिए रिज़र्व होती है। तो अगर कोई ऐसा पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे CWSN कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो भी अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं उम्र की बात करूं तो उम्र सीमा है जो बच्चों की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है मेरे पास कमेंट के माध्यम से। पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या मैम आप अपने बच्चों का फॉर्म, हम दोनों कैटेगरीज में आते हैं, मतलब किसी पेरेंट्स के पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है और इनकम सर्टिफिकेट भी है, दोनों कैटेगरी में आते हैं, तो क्या वो अपने बच्चे का दोनों कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं? देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप भरते भी हैं तो इन फ्यूचर अगर ऐसा पता चल जाता है डीओई को या स्कूल को कि आपने 2 कैटेगरी में फॉर्म भरा था, तो उस केस में आपके बच्चे का नाम आने के बावजूद भी आपके बच्चे का नाम जो है कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। साफ साफ डीओई ने यहाँ पे मेंशन किया है पॉइंट नंबर 6 पे कि ओनली अ सिंगल रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय यूजिंग 1 मोबाइल नंबर। आप एक मोबाइल नंबर से केवल एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस विल बी
मेड ओनली थ्रू दैट फ़ोन नंबर। जितनी भी कम्युनिकेशन होगी DOE की तरफ से वो उसी मोबाइल नंबर पे होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे वो नंबर आपका चालू होना चाहिए। और 7th पॉइंट में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड बाय अ चाइल्ड बाय एन एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। मल्टीपल एप्लीकेशन फिल्ड फॉर अ चाइल्ड शैल लीड द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द चाइल्ड इवन आफ्टर सक्सीडिंग इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑफ एडमिशन। यहाँ साफ साफ मेंशन किया है DOE ने कि अगर एक बच्चे का एक से ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा, उसका नाम आने के बाद भी अगर पता चल गया कि उस बच्चे का 2-2 फॉर्म भरा गया था, तो ड्रॉ में नाम आने के बाद भी उसके नाम को, उसके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो DOE ने यहाँ पे साफ साफ इस बात को मेंशन किया है। और इस साल जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि जब भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे उस समय आपका मतलब कि बच्चे के मदर या फादर का जो आधार कार्ड है वो कंपलसरी होगा, वो मैंडेटरी होगा, तभी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई थी कि जिन भी पेरेंट्स का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है या अपडेट नहीं है, वो अपने आधार कार्ड को बनवा लें या अपडेट करवा लें। एंड आई होप कि आपने ये काम कर लिया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 30 अप्रैल 2024 से फॉर्म निकल रहे हैं। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको ये बता दिया है। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मई 2024 होगी और फर्स्ट लकी ड्रॉ 20 मई 2024 को मंडे के दिन लकी ड्रॉ निकलेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों का फॉर्म भरेंगे, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही हैं, उनका बच्चा डिज़र्व करता है, वो डिज़र्व करते हैं, तो उनके बच्चों का नाम इस साल ज़रूर आए। देखिए, अब दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 11 पे DOE ने जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो EWS कैटेगरी के लोग होते हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया है कि आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट जो होगा वो 1 लाख या 1 लाख से कम का होगा, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली से बना हुआ होगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बनकर नहीं आया है तो आपने जो अप्लाई किया होगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो वो रिसिप्ट नंबर आपको मिला होगा, उसके थ्रू भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूज करता है पेरेंट्स को कि बिना इनकम सर्टिफिकेट के फॉर्म नहीं भर सकते, तो यहाँ देखिए साफ साफ DOE ने मेंशन किया है कि BPL कार्ड आप लगा सकते हैं, आई कार्ड आप लगा सकते हैं। आई कार्ड में आप राशन कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड आप लगा सकते हैं, इसके थ्रू भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, कोई ऐसा पेरेंट्स हैं जिनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, उनके पास अगर घर में आई कार्ड बना हुआ है, मतलब राशन कार्ड बना हुआ है, फूड सिक्योरिटी कार्ड उनका बना हुआ है या BPL कार्ड बना हुआ है, तो वो बेफिक्र होकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नंबर जो मेंशन करना है आपको, उस कार्ड का ही नंबर मेंशन वहाँ पर करना है। और डिसएडवांटेज जो ग्रुप है, DG ग्रुप है, वो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, उन बच्चों का आप ये भर सकते हैं। अब बात आती है एज की। देखिए, एज लिमिट बच्चों की कितनी होनी चाहिए, 2024 और 25 के सत्र में क्या कोई बदलाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे DOE ने मेंशन किया है पॉइंट नंबर 13 में कि EWS DG कैटेगरी के अंदर प्री स्कूल, नर्सरी और KG और फर्स्ट क्लास के मतलब 3 भागों में क्लासेस को बांटा गया है। एक प्री स्कूल नर्सरी, मतलब प्री स्कूल और नर्सरी दोनों सेम है। प्री प्राइमरी और KG दोनों सेम है। किसी किसी स्कूल में उसको KG कहा जाता है, किसी किसी स्कूल में प्री प्राइमरी कहा जाता है, दोनों सेम होता है। और एक प्राइमरी क्लास फर्स्ट, ये दोनों सेम है। तो 3 ग्रुप में जो है एडमिशन होते हैं। पहला आप प्री जो नर्सरी है वो कह सकते हैं, KG क्लास कह सकते हैं या क्लास फर्स्ट। जिस भी क्लास में आप अपने बच्चे का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं, आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे, उस क्लास में कितनी एज होनी चाहिए आपके बच्चे। देखिए, यहाँ पे DOE ने साफ साफ मेंशन किया है, यहाँ आप देख सकते हैं क्लास मेंशन की गई है, प्री स्कूल नर्सरी, प्री प्राइमरी KG एंड प्राइमरी क्लास 1। और यहाँ पर साफ साफ DOE ने मेंशन किया है कि जो एज लिमिट है वो एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 31 मार्च 2024 को।
मान लीजिए आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास में भरना चाहते हैं। एक पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया था कमेंट के माध्यम से, उन्होंने कमेंट करके पूछा भी था कि मैम हमारे बच्चे का जो बर्थ डेट है, मतलब उनका बच्चा आई थिंक जुलाई या मई की बात कर रहे थे वो, कि 30 जुलाई या मई में उनके जो बच्चा है 3 साल का हो जाएगा, तो क्या वो अपने बच्चे का फॉर्म इस साल भर सकते हैं नर्सरी क्लास में? तो देखिए यहाँ पे डीओई ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो बर्थ डेट है, जो उम्र का कैलकुलेशन है वो आप 31 मार्च 2024 को रख कर करेंगे। आपके बच्चे की जो उम्र है, अगर आप नर्सरी क्लास में भर रहे हैं अपने बच्चे का फॉर्म, तो आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2024 से पहले या उस डेट तक 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास के लिए भर सकते हैं। तो इसी तरह से आप हर क्लासेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। केजी में भरना चाहते हैं तो आप 31 मार्च को रख के ही अपने बच्चे का कैलकुलेशन एज का करेंगे। तो नर्सरी क्लास के लिए आपके बच्चे की जो एज है वो 3 से लेकर 5 साल तक होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर और 5 साल से कम है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास में भर सकते हैं। केजी क्लास में आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका बच्चा 4 साल और 6 साल के बीच में है, मतलब 4 साल से ऊपर हो और 6 साल से कम हो, तो आप अपने बच्चे का फॉर्म केजी क्लास में भर सकते हैं। क्लास फर्स्ट के लिए आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका बच्चा 5 साल से 7 साल के बीच में है, तो 5 साल से अधिक और 7 साल से कम आपके बच्चे की उम्र होनी चाहिए, तभी आप अपने बच्चे का फॉर्म फर्स्ट क्लास के लिए भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि उम्र के हिसाब से कई बार बच्चों का जो क्लास है सिलेक्शन करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। देखिए ये जो कन्फ्यूज़न है, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप अपने बच्चे का जो लेवल है वो देखेंगे। अगर आपके बच्चे ने कहीं नर्सरी क्लास का सिलेबस कंप्लीट किया है तो केजी क्लास में आप इजीली भर लेंगे। बट अगर कहीं आपके बच्चे ने नर्सरी क्लास नहीं पढ़ी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप डाल रहे हैं और आपके बच्चे की एज 4 साल हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको कहूँगी कि आप अपने बच्चे का नर्सरी क्लास में ही डालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का जो बेस है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि केजी क्लास का सिलेबस बहुत आगे हो जाता है नर्सरी क्लास के सिलेबस से, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दी जाती हैं, बच्चों को पढ़ा दिया जाता है स्कूलों में। हालांकि ये डिसीजन आपका खुद का है, आपको खुद देखना है अपने बच्चों को कि आप अपने बच्चे की क्लास कैसे चूज़ करेंगे, आपका बच्चा किस क्लास के लिए सूटेबल होगा, ये आपको देखना है। आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं और उसका अच्छा और बुरा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो आपको चूज़ करना है कि आप किस क्लास में अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप एज के अकॉर्डिंग ही भर पाएंगे। अब देखिए एज में जो बदलाव हुआ है, इसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी के अंदर जो जनरल बच्चे हैं उन बच्चों के लिए एज में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बट अगर कोई ऐसा पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे CWSN कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इस साल उन बच्चों के लिए एज में चेंजेस हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्लास मेंशन है, नर्सरी, केजी और क्लास फर्स्ट, और यहाँ पर एज मेंशन है कि आपको किस डेट के लिए तक के कैलकुलेशन करना है, तो सेम वही है 31 मार्च 2024 की डेट रखकर आपको अपने बच्चे की एज कैलकुलेशन करनी है। अगर आपका बच्चा CWSN कैटेगरी के अंदर आता है, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है, तो आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि जो नर्सरी क्लास के लिए एज है CWSN कैटेगरी के बच्चों के लिए वो 3 से लेकर 7 साल रखी गई है। मतलब अगर आपका बच्चा 3 से 7 साल के बीच में है तो आप अपने बच्चों का फॉर्म नर्सरी क्लास में भर सकते हैं। केजी क्लास के लिए आप 4 से 8 साल का अगर बच्चा है आपका CWSN कैटेगरी के लिए, तो आप अपने बच्चों का फॉर्म केजी में भर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके बच्चे की एज 5 से लेकर 9 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये जो उम्र का बदलाव है ये इस साल किया गया है। पिछले साल उम्र सीमा कुछ और थी, बट इस साल CWSN कैटेगरी के अंदर ये बदलाव हुआ है। एक बदलाव DOE की तरफ से आधार कार्ड को लेकर हुआ है कि इस साल मम्मी और पापा जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनका आधार कार्ड कंपलसरी किया गया है, और यहाँ CWSN कैटेगरी के लिए भी एज लिमिट को बदला गया है, बढ़ाया गया है। तो इस तरह से DOE ने बहुत सी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना, वो मेंशन की है यहाँ पे जब भी आप फॉर्म भरेंगे। और ये जो सर्कुलर है मैं चाहूँगी कि आप पूरा पढ़ें, और मैंने यहाँ पे आज
कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हैं, वो पॉइंट्स बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट के माध्यम से मेरे पास सवाल आ रहे थे इससे जुड़े हुए। तो मुझे लगा कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी बनाए हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, और वही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। एक मदर और फादर के आधार कार्ड को लेकर चेंजेस हुआ था, वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बता रखा है, तो उन वीडियो को आप देखिए, वहाँ से जानकारी लीजिए। बहुत सी ऐसी जानकारी है जो मैंने प्रैक्टिकली पेरेंट्स को परेशानी होती है, पेरेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न होती है, वो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। लास्ट ईयर भी बनाया था, इस साल भी मैंने कोशिश की है बनाने की, तो वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं और कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे दूर कर सकते हैं आप, और बेफिक्र होकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होती है आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका जवाब देने की, जब तक कि ये फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही फॉर्म निकलने का वेट कर रही थी। फॉर्म बहुत लेट निकले हैं और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन कहीं ना कहीं किसी सरकारी स्कूल में या अपनी क्षमता के अनुसार, कई पेरेंट्स ने किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का करवा दिया है, तो कंफ्यूज हैं कि वो फॉर्म भरें या ना भरें। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपने कहीं भी अपने बच्चे का फॉर्म भरा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप ये फॉर्म 2024 और 25 के सत्र के लिए भर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आप अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं जहां भी आपने करवाया है। वहां पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ओनली कि हमारे बच्चे का नाम इस स्कूल में आ गया है, हम अपने बच्चे का एडमिशन वहां करवा रहे हैं। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एंट्री लेवल क्लासेस के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। यहाँ पर टीसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी स्कूल आपसे टीसी की डिमांड नहीं करेगा। हालांकि डीओई ने 8 क्लास तक टीसी के लिए मना किया हुआ है कि किसी भी स्कूल में टीसी नहीं मांगा जाएगा। ये तो एंट्री लेवल क्लासेस के लिए। फ्रीशिप कैटेगरी में अगर फॉर्म भरते हैं सेकंड से ऊपर की क्लासेस के लिए, वहाँ थोड़ा प्राइवेट स्कूल में प्रॉब्लम होता है, स्कूल वाले मांग सकते हैं, बट एंट्री लेवल क्लासेस के लिए कोई भी टीसी नहीं मांगता है। होगा तो अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास में अगर आप एडमिशन करवा रहे हैं तो वहाँ हो सकता है कि आपसे केजी का जो मार्कशीट है बच्चों का, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मांगे कोई स्कूल, तो मुझे लगता है कि वो आपके पास ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को पढ़ा ही रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी स्कूल में अपने बच्चे का नाम लिखवा दिया है तो भी आप ये फॉर्म बेफिक्र होकर भर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डाउट है, आपको लगता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप डीओई फ़ोन करिए, हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए, वहाँ पर आप ये अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि आप बेफिक्र होकर फॉर्म भर सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, उनके बच्चे पहले से किसी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, फिर भी ये फॉर्म भरते हैं और उनके बच्चों का नाम आता है। और कई बार तो ऐसा होता है जिस स्कूल में वो पढ़ रहे होते हैं उसी स्कूल में उनके बच्चों का नाम आ जाता है और वहाँ ईजिली उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो बेफिक्र होकर फॉर्म भरिए। 30 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म निकल रहे हैं। 1-2 दिन वेट करके ही आप अपने बच्चे का फॉर्म शांतिपूर्ण से सही डॉक्यूमेंट के साथ भरिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चों का नाम इस बार 2024 और 25 के सत्र में ज़रूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।